ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 फरवरी का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस और चीनी नववर्ष मनाया जाता है। अब 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर इसका थीम है। यह थीम भी पूछ देता है। और इसका उद्देश्य होता है आर्द्रभूमि के संरक्षण की आवश्यकता और उसकी भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस दिन चीनी नववर्ष या चंद्र वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसके पहले ही बता दिया गया है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को चीनी नववर्ष शुरू होता है। 1 फरवरी 2022 को जो है चीनी नववर्ष शुरू हुआ था। यह उत्सव 16 दिन तक चलता है और उत्सव लालटेन महोत्सव के साथ समाप्त हो जाता है। चीनी चंद्र कैलेंडर द्वारा यह तय की जाती है, जो चंद्रमा के चक्रों पर आधारित होता है। 2022 टाइगर वर्ष है, जो चीनी राशि के चक्र में तीसरे स्थान पर आता है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, जिसकी संपत्ति को संचालन और रखरखाव के लिए रेलवे द्वारा मुद्रीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15,710.44 करोड़। ठीक है। अब देखिएगा, रेल मंत्रालय ने 1,40,367.13 करोड़ आवंटित किए, जिसमें से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 15,710.44 करोड़ की आवंटित राशि की गई। ठीक है। सार्वजनिक उपकरण, संयुक्त उद्यम और विशेष प्रयोजन वाहन के निवेश के लिए 38,686.59 करोड़ रुपये रखे गए थे। इसके अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की उत्तरी कमान के पदभार संभाला है। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार योशी की सेवानिवृत्त होने पर पदभार ग्रहण किया है। वे पहले थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर कश्मीर घाटी असम राइफल सेक्टर में अपनी बटालियन की कमान संभाली थी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फिंगर पायलट को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया जाएगा। महिला पायलट को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की बनी अस्थायी योजना। लड़ाकू पायलटों को शामिल करने के लिए प्रायोजित योजनाओं को अस्थायी रूप से बदलने का फैसला किया गया है। योजना की घोषणा 2015 में की गई थी और 2016 में इसे लागू कर दिया गया था, जिसमें 16 महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। हाँ, साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जून 2022 में महिलाओं को कैडेटों को अपने पहले बैच में शामिल करने के लिए कहा गया है। फरवरी 2022 में हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति। जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति को जो है डीआरएल को निर्देशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर दशरथ राम के पदभार ग्रहण किया है। इसके पहले दशरथ राम थे। वे वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के निर्देशक हैं। 1987 में डीआरडीएल में शामिल हुए और संरचनात्मक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डीआरडीएल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक प्रमुख प्रयोगशाला है।
कौन सा राज्य, 7वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य के व्यापारियों के लिए एक विशेष रेटिंग स्कोर लागू करेगा जो अपना वार्षिक रिपोर्ट सही समय पर जमा करते हैं और बिना असफलता के आयकर जमा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल सरकार। केरल सरकार द्वारा भुगतान करने के व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी। करदाता कार्ड के रूप में शीर्षक केरल राज्य वस्तु और सेवा कर विभाग उन व्यापारियों के लिए पहल को लागू कर रहा है जो जीएसटी के अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। इसे 3 फरवरी से लागू कर दिया जाए, अर्थात आज से ही लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने मध्य प्रदेश के किस जिले के लम्हेता गांव में भारत के पहले भू वैज्ञानिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत के पहला भू वैज्ञानिक पार्क। जीएसआई जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत के पहले भू वैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। जीएसआई ने भू वैज्ञानिक के रॉक संरचना की विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.30 करोड़ की मंजूरी दी है। यह जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो एक अस्थायी तरीका के भू वैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपकरण को आगे बढ़ाता है। 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022 में अंतरिक्ष विभाग के कितने राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,700 करोड़। 13,700 करोड़ रुपया आवंटित की गई है अंतरिक्ष विभाग के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,700 करोड़ के आवंटित की गई है राशि को। यह राशि जो है पिछले बजट में 12,642 करोड़ रुपये के संशोधन के अनुमान से 1,058 करोड़ की वृद्धि की गई है। आवंटन का एक बड़ा हिस्सा 10,534 करोड़ रुपये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के तहत बनाया गया है जो इसरो के अधिकांश केंद्रों को कवर करेगा। लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के लिए कितने रुपये की प्रारंभिक आवंटन किया गया है? कितने रुपये की राशि जो है आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500। 1500 रुपया जो है उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास की पहल की घोषणा की गई है, जिसमें पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइस की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 की पेश करते हुए की थी। रुपये का प्रारंभिक आवंटन नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका का गतिविधियों को सक्षम बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को भरना होता है। थैंक यू।